हेलो साथियों, आप सभी को आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक देख रहे हैं मीडिया आधुनिक मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो चलिए उसी के सिलसिले में आज का जो टॉपिक है वह दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। तो दीवान-ए-मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो यह हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। अगला पॉइंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो उनका नाम तैलाक ब्राह्मण खान ए जहां। बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश का अंतर्गत। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी होता था। अगला पॉइंट है कि हक ए सर्व पर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। पहला है जजिया। जजिया है जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। दूसरा है ज़कात। ज़कात है मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर। और खुम्स था लूट से प्राप्त धन। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिक में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्से सैनिकों को दिया जाता था। खराज। खराज भू राजस्व यानी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल के अंतर्गत। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जित्तल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवादिल का तात्पर्य क्या था? तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने। अगला पॉइंट है सल्तनत का शासन के प्रमुख विभाग। दीवान-ए-विजारत वित्त विभाग। दीवान-ए-रियासत नियंत्रण विभाग। दीवान-ए-मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। अगला वह है दीवान-ए-कोही कृषि के विकास के लिए। दीवान-ए-कज़ा न्याय विभाग के लिए। दीवान-ए-इंसाफ पत्राचार विभाग के लिए। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग के लिए। दीवान-ए-रिसालत देखो ऊपर में था रिसायत था तो नियंत्रण विभाग का। दीवान-ए-रिसालत विदेश विभाग। दीवान-ए-बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान-ए-बंदगान दास विभाग। अगला पॉइंट दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? तो इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मजलिस-ए-खलवत के नाम से। अगला इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो 20 से 25%। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी आरिज-ए-मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान। बरीद-ए-मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। सद्र-उस-सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर-ए-आखुर अस्वशाला का प्रधान। सर-ए-जौनदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर-ए-हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। तो फिरोज शाह तुगलक ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तूती-ए-हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पाटियाला एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। अगला पॉइंट भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो वह था बलबन का मकबरा।
किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? तो अल-बरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के लिए। अगला पॉइंट है सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश। अगला हौज ए शमसी एवं शमसी ईदगाह, इसका इल्तुतमिश। अगला बलबन का मकबरा, बलबन खुद बनाया। सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी। अगला हौज ए अलाई, अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी। अगला हजार सितून, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला ऊखा मस्जिद, मुबारक शाह खिलजी। अगला तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक। अगला गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला पॉइंट है ग्रंथ के लेखक और उस नाम और उसके लेखक। संगीत राजा, राणा कुंभा। रागमाला, पुंडीरक विट्ठल, पुंडीरक विट्ठल। अगला ताजुल मासिर, हसन निजामी, ताजुल मासिर के हसन निजामी। तारीख दिल्ली, खुसरो। अगला तारीख मोहम्मदी, मोहम्मद बिहमद खान। अगला तारीख हिंद, अल-बरूनी। तारीख मुबारक शाह, यहिया बिन अहमद सरीन, यहिया बिन अहमद सरीन। अगला फतवा जहान दियारी, जियाउद्दीन बरनी। अगला ख्वाजाइन उल फुतूह, अमीर खुसरो। अगला तारीख फिरोजसी, शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ। तारीख फिरोजसी। अगला तुगलकनामा, अमीर खुसरो। अगला फुतूहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह। अगला तारीख यामनी उतवी। अगला तारीख नासिरी, मिनहाज उस सिराज। अगला रेहला इब्न बतूता। अगला किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया? तो फतवा ए जहानदारी। दिल्ली से सल्तनतों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? फारसी भाषा को। हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया? तो सितार को। पहला पॉइंट, अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। पहला पॉइंट, नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। पहला किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की? तो राणा कुंभा ने। लाहौर पाकिस्तान जिसमें है को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग एवं प्रसार का प्रथम केंद्र के रूप में माना जाता है। भक्ति और सूफी आंदोलन, सूफी संप्रदाय संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ। पहला वासरा, अगला बेसरा। वासरा था इस्लामी कानून का समर्थन और बेसरा था इस्लामी कानून से मुक्त। वासरा जो इस्लामी कानून का जो समर्थन था उसमें चार थे सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, सुहारावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सुहारवर्दी सिलसिला के जो संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी और कादरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी और भारतीय प्रचारक नक्शबंदी सिलसिला के थे ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिलाह बिरेंग। अब भारतीय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 2 भागों में दक्षिण भारत, उत्तर भारत। दक्षिण भारत में कौन कौन थे? बुहरान यानी हीन गरीब और गेसु दराज। उत्तर भारत में ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, फरीद केशिश, हजरत अलाउद्दीन बसाबिर, अल्लाह नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी, ये सारे उत्तर भारत के थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अलवार एवं नैनवार संतों के द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। यहाँ पर देखिए कुछ मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह थे कि दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। अगला, रामानुजर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? वैष्णव। कबीर एवं रामदास के संवादों का संकलन का शीर्षक क्या था? तो अमरमूल। अगला पॉइंट है साथियों कि सिलसिला और संस्थापक। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सुहारवर्दी सिलसिला के थे सुहाबुद्दीन सुहारवर्दी, बहाउद्दीन जकारिया। जो भारत के अगले कादरी सिलसिला के शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी के शाह अब्दुल्ला सतारी। फिरदौसी के शेख बदरुद्दीन।
नक्शबंदी के बाकी बिला। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादन किया जिससे ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्व बताया? तो विशिष्ट द्वैतवाद। अगला पॉइंट है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद का। कामरूप आश्रम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो बल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ। किस भक्ति को संत ने स्वयं को इस संदेश का प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद ने। विजय के रचयिता कौन है? कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? तो 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में। उपाधियाँ और सूफी धर्म। चिराग देहलवी शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद को दिया गया था उपाधि। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को दिया गया था। मुजिद यानी शेख अहमद सरहिंद को। बंदानवाज यानी सैयद मोहम्मद गिसुद्राज को दिया गया था। अगला पॉइंट है कि भारत में शिव भक्त संतों को नैनाड यानी 63 संख्या में थे। विष्णु भक्त को अलवार संत यानी 12 के संत में थे, 12 थे। अगला पॉइंट है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति गुरु नानक हुए, कबीर हुए, रविदास हुए। गुरु नानक हुए, कबीर हुए, रविदास हुए। संत एवं उनके संप्रदाय के बारे में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। जैसे प्रमुख मत और प्रवर्तक कौन कौन थे? अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के निम्बाकाचार्य। अगला शुद्धाद्वैतवाद के बल्लभाचार्य, अगला द्वैतवाद के बद्माचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, शुद्धाद्वैत का बल्लभाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य। अगला भेदवाद के भास्कराचार्य। अगला पॉइंट है शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीकंठ, अंचित भेदभाव के बलदेव, वीर शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीपति, अविभागद्वैत के विज्ञान भिक्षु। अगला पॉइंट है कि रामानुजाचार्य के संप्रदाय श्री संप्रदाय थे, माधवाचार्य के ब्रह्मा संप्रदाय, बल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय, संत लालदास के लाल पंथ, गोविंद प्रभु के महानुभव पंथ, एकनाथ तुकाराम एवं ज्ञानदेव बरकरी संप्रदाय, रामदास बोध के धरकरी संप्रदाय, माधवाचार्य के हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव के महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बाकार के सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास के सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब के सतनामी संप्रदाय, चंडीदास के बौल संप्रदाय, पुरंदरदास के दासकोट संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी के चैतन्य पंथ, गुरु नानक के सिख संप्रदाय, दादू दयाल के दादू पंथ एवं निष्पक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद के रामवत संप्रदाय, श्री चंद्र के गुरु नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय, जयनाथ के बिश्नोई संप्रदाय, और निरंजन के कर निरंजनी संप्रदाय, और रैदास के रैदासी संप्रदाय। अगला पॉइंट एक साथ दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।